हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है आपका 1.1 का जो है 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने जो बाकी सब सॉल्व कर लिया है, तो आइए देखते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पे भागिए मत, पूरा जो है क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए, समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में कह क्या रहा है, देखिएगा तरह से कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 30। तो 13 जो है आपका ये एक नंबर है, क्या है, इसको पूरा एक नंबर दिया है लेकिन तोड़ के दिया है थोड़ा सा। तो दूसरा आपका कह रहा है क्या कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। तो सेकेंड नंबर यहाँ से लेकर पूरा जब आपका है यहाँ तक है, ये पूरा 5 तक है। तो कह रहा है ये एक्सप्लेन करिए कि आर द कंपोजिट नंबर्स, ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर्स है, ऐसा हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर हमको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप लोगों को पता है। अगर 6 है तो 6 कंपोजिट नंबर कैसे कहलाएगा, क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, होंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होगा, 3 से भी होगा और खुद 6 से भी हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और 6 के यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, ये 4 फैक्टर है। देखिए सभी नंबर को खुद तो होता ही है, 1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। जैसे कि आपके पास एक और दूसरा नंबर है आपका 17, तो 17 के पास 2 फैक्टर है। कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं चेक कर रहे हैं। ये आपका एक तो 1 हो जाएगा, इसके पास एक 17 होगा, इसके अलावा जो है और कोई भी फैक्टर इसके पास नहीं मिलेगा। तो खुद तो होता ही है हर नंबर के पास, यानी कि ये 17 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा। तो इसके पास इसका मतलब है कि 2 फैक्टर है। यहाँ पे ये 4 से 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है ये इसके पास 4 फैक्टर है। तो जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक 1 होता है और एक दूसरा जो है वो खुद यानी इटसेल्फ होता है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर नहीं कहते हैं, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो ये इतना करने से हमको क्या मिल गया, हमें प्रूफ ये मिला है कि यहाँ जो गिवन नंबर है उसको देखें कि इसके पास फैक्टर कितना है। तो फैक्टर कितना होगा, तो आइए देखते हैं। ऊपर वाला नंबर लिखते हैं आपका 7 मल्टीप्लाई बाई, लिख लीजिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। अब पूरे इसको देखिए, यहाँ पे बीच बीच में मल्टीप्लाई दिया है, यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो हम इसको पूरे को जब मल्टीप्लाई रहता है जहाँ जहाँ पे, उसको पूरे को हम एक टर्म मानते हैं, 1 टर्म मानते हैं, और जहाँ पे प्लस आ गया है उसके जस्ट बाद हम उसको क्या है, दूसरा टर्म मानते हैं। तो इस वाले पूरे पोर्शन में से ये वाले में से क्या करेंगे, 13 हमें सेम दिख रहा है, दोनों जगह सेम दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे 13 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन हटा लीजिए। फिर 13 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये आपका 13 कॉमन हो गया। तो इस वाले पोर्शन में क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई क्या है आपका 13 बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे बस 7 मल्टीप्लाई बाई 11 बचा हुआ है। ये बीच में प्लस आ जा रहा है, तो प्लस बचेगा, और उसके बाद जो है आपका क्या है, प्लस के बाद यहाँ पे 13 निकाल लिया है बाहर, यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो 13 यहाँ का भी बाहर चला गया और यहाँ का भी बाहर चला गया, कॉमन है मतलब सेम आ गया। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा हटा लीजिए, तो हमको पता होगा ये कंपोजिट नंबर है, और ये क्या है आपका 2 था, तो ये प्राइम नंबर है। तो हमको अगर कंपोजिट नंबर यहाँ प्रूफ करना है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हमको चाहिए इस नंबर का। तो आइए देखते हैं 2 से ज़्यादा कौन से फैक्टर होंगे, होते हैं कि नहीं होते। तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 7 जा 77 होता है, और ये प्लस आपका 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 78। क्या हो जाएगा, ये पूरा 78 हो जाएगा।
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 13 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका लास्ट में 8 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे आपका तो ऐसे आएगा आपका कितना 39 ऐसे करके। लेकिन 39 भी डिवाइड होगा किससे, 13 3 जा, तो 13 3 जा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे 3 इंटू आपका 13 लिख लेंगे। तो देखिए यानी कि ये जो भी नंबर बनेगा फाइन मल्टीप्लाई करा के जो बनेगा वो सब का सब, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 6, यहाँ पे साइड में देखिए, अगर मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 6, यहाँ आंसर आया 6। अगर ये दोनों से बना हुआ है इसका मतलब है ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा वो क्या है किससे डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर जो भी बनेगा यहाँ पे वो आपका 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, और मान लीजिए जो आंसर आएगा नंबर में उससे भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो दो तो फैक्टर वैसे ही हो गया, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर जो आएगा आंसर में। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो एक तो 6 हो जाएगा, वैसे ही इसका जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो एक नंबर हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या है आपका, तो देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर है, ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक तो आपका 3 हो गया, एक आपका 1 हो गया, एक खुद 6 हो गया। वैसे ही क्या करेंगे, ये जो नंबर फाइंड होगा आपके यहाँ पे वो कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक 13 हो जाएगा उसका फैक्टर, एक 2 फैक्टर हो जाएगा, एक 3 फैक्टर हो जाएगा, एक 13 फैक्टर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, और 1 भी एक इसका फैक्टर होगा। तो इसके टोटल मिला के आपके 1 2 3, 13 दो बार एक ही बार ले लीजिए 3, और 1 एक 4, और वो खुद नंबर 5, टोटल इसके 5 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते ही हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो लिख देंगे बिकॉज in the given number 13 2 3 1 एंड, और वो नंबर भी नंबर इटसेल्फ, इसको हटा दीजिए, एंड नंबर इटसेल्फ फुल all the factor of the number, उस नंबर के क्या है फैक्टर है, सो फाइनल लिखेंगे, इसलिए therefore इसलिए क्या होगा, the number will be composite number, लिख लीजिए because they have, क्या है, it has more than 2 फैक्टर, क्या more than मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, more than 2 फैक्टर। तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर, ये वाला लिख लीजिए, इसके बाद ये हटाएंगे, दूसरा वाला नंबर जो दिया है उसको भी हम लोग चेक करेंगे कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या करेंगे, उसको भी चेक करेंगे कॉमन लेकर। तो ये कंपोजिट नंबर है, पहला वाला ये प्रूफ हो गया है आपका, ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और ये इसके फैक्टर हैं 13 2 3 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी काम में आएगा फिर से। तो यहाँ पे ये हटाइए और फिर से वो दूसरा नंबर ले लीजिए, सेकेंड नंबर जो था उसको भी चेक कर ले कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस क्या है
2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस जो है आपका 5 यहाँ पे दे रखा है, तो 5 तक आ जाइए। तो पूरा का पूरा अगर नंबर देखें तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन मिल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी लग रहा है 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाएगा। तो 5 कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। और यहाँ पे देखिए 5 यहाँ से 5 नहीं लिखे इसके अंदर, यहाँ पूरा एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। पूरे पोर्शन में इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ब्रैकेट में करने के बाद क्या है हमारा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आएगा ये 5 और मल्टीप्लाई बाई ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 6 का, 6 में फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 5 का और फिर 1 का, और फिर प्लस जाके क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो आएगा 1009 आ जाएगा। क्या आएगा, 1009 होगा। और 1009 और ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है और ये एक भी प्राइम नंबर है। लेकिन इसका मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा नंबर, तो ये जो नंबर होगा क्या होगा, ये नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने कहा था यहाँ पे एग्जांपल लिया था, 6 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करें 3 2 या 6 तो 6 आ जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा। लेकिन इसके अलावा 1 इसका एक फैक्टर है, 6 भी है। वैसे ही मान लीजिए इनको मल्टीप्लाई करा के जो नंबर आएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा 6 आया था, यहाँ भी कुछ आएगा, तो ये यही नंबर सेकेंड नंबर होगा। तो सेकेंड नंबर जो आएगा वो इससे भी डिवाइड होगा, 5 से भी, और इससे भी डिवाइड होगा। 2 फैक्टर तो इसके हो ही गए, और इसके अलावा इसके पास एक फैक्टर और 1 होगा, और इसके बाद ये सेकेंड नंबर खुद हो जाएगा। तो 4 फैक्टर इसके होगा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके भी हो जाते हैं, हमने बोला था कि वो कंपोजिट नंबर में हो जाता है। तो हाँ, हम बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर है। क्या बोलेंगे, यस दिस इज कंपोजिट नंबर, नंबर विल बी कंपोजिट बिकॉज, लिखिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर, ये जो मिलेगा हमारा सेकेंड नंबर मिलेगा, ये जो हमने माना था यहाँ पे। तो लिखेंगे बिकॉज इन द गिवन नंबर क्या है, ये फैक्टर क्या मिलेंगे, 13 नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा 5 1009 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये जो सेकंड नंबर है खुद में अपने आप को क्या डिवाइड कर देगा। तो 4 हो गया हमारे पास, एक ये, एक 109, एक 1 और ये इटसेल्फ, वो नंबर 4 हो गया। तो ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर, जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर का है, ये सब क्या है, नंबर आर, यहाँ लिख दीजिए आर, ये सब के सब क्या है, आर द फैक्टर, आर ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर, उस नंबर के जो है फैक्टर है। आगे लिखना है कि देयरफॉर द नंबर विल, देयरफॉर द नंबर, वह नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, और इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे 4 फैक्टर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आराम से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और क्या है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगर आपको लग रहा है कि ये मेहनत किया गया है, तो आप लोग इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो मिलेगा आपको वो टाइम से मिल जाएगा। और कोर्स लगातार चाहिए आपको, तो तभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड को भी बताइए। ये